हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें स्वान युआन सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड लोंगयून सिटी के एक जनरल को और वहाँ पे लोंगयून सिटी के सिटी लॉर्ड के सन को लेकर आया होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिटी लॉर्ड के सन को देखते हैं, जो कि उसके पास में जाते हुए अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से कहने लगता है, फादर, स्वान युआन सिटी के जितने भी जनरल थे, जनरल सीमा और दूसरे, उनकी पूरी आर्मी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मैंने उनके कैंप वाले जगह को चेक किया, बट मुझे पता चला कि टैन यू ने उन सबको खत्म कर दिया है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं उसके फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो कुछ कहने ही वाले थे, बट हम देखते हैं उनका सन कहने लगता है, फादर, अभी इसके बारे में लोंगयून सिटी के लोगों को मत बताइए, ये ठीक नहीं होगा। अब हम देखते हैं उसके फादर भी चुपचाप आगे की तरफ आ गए थे और वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे होते। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोंगयून सिटी का जनरल कहने लगता है, वैसे सिटी लॉर्ड, तुम्हारे ड्रैगन सिटी के आर्मी कहाँ पे? उन सबको गैदर करिए यहाँ पे, हम एक साथ पे मिलकर अब अटैक करेंगे। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड का सन बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, हमने पूरे आर्मी को पूरी तरीके से रेडी कर रखा है और हमने उन सबको हमारे ड्रैगन सिटी के दूसरी तरफ पूरी तरीके से तैनात कर दिया है, क्योंकि अगर स्वान युआन सिटी के आर्मी ने पीछे से अटैक किया तो वो लोग तैयार होंगे। ये सब कुछ वो झूठ बोल रहा था। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लोंगयून सिटी का वो जनरल कहने लगता है, सच में ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड, तुम्हारा सन तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, फ्यूचर में जाके एक ग्रेट लीडर बनेगा। अब उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, मार्शल, आप भी यहाँ पे कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हैं। वैसे भी ये सब कुछ मैंने अपने सन को मैंने खुद सिखाया था, तो जैसा बाप होगा वैसा ही बेटा होगा ना। अब उनकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते लोंगयून सिटी के सिटी लॉर्ड के सन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगता है, हमारे फादर ने मेरे अंकल को और मुझे यहाँ पे ड्रैगन सिटी को फिर से रिकैप्चर करने के लिए भेजा है, ना कि ऐसी बकवास बातों को सुनने के लिए। अब उसको गुस्सा देखकर दूसरी तरफ ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, यंग मास्टर, ये आप ज्यादा गुस्सा मत होइए, आप लोगों की वजह से आज मुझे मेरा ड्रैगन सिटी वापस मिलेगा, उसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लोंगयून सिटी का जनरल कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हेल्प हम जरूर करेंगे। तभी हम देखते वहाँ पे एक डार्क क्लाउड आ गया था और उसमें से अटैक डायरेक्टली उस फॉर्मेशन के अंदर होने लगे थे, मतलब कि फॉर्मेशन के ऊपर। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके टैन्यू को देखते जो कहने लगता है, मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी आ गए ये लोग। और वो कहने लगा था, मैं तो बस अभी यहाँ पे एम्पर रिलम के 3rd लेयर तक पहुंच चुका हूँ, तो मैं आराम से 5th लेवल के एम्पर रिलम से फाइट कर पाऊंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस, इमोर्टल रिलम के बाद में आता है एम्पर रिलम। दूसरी तरफ टैन्यू सोचने लगता है, मुझे जहाँ तक पता है वो दोनों पावरफुल जरूर होंगे, एम्पर रिलम के 5th लेयर से भी ज्यादा होगा, क्या पता उनका लेवल, तो मुझे फुल्ली प्रिपेयर होना होगा। इतना कहते हुए टैन्यू वहां से चला गया था और वो डायरेक्टली सिटी लॉर्ड रूल के पास में आ जाता है। वो सोचने लगता है, पता नहीं आखिरकार सिटी लॉर्ड किस रिलम पे प्रमोट हो गई। तभी हम देखते वहाँ पे रुयू आ जाती है और वो वहाँ पे एम्पर रिलम के 11th लेयर तक पहुंच चुकी थी। ये सब कुछ देख के टैन्यू उन्हें कंग्रेचुलेशन करने लगता है। रुयू कहने लगती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ है, तुम्हारे पिल्स की वजह से। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, पोलाइट होने की जरूरत नहीं है आपको, वैसे सिटी लॉर्ड, ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड और उसके सन ने रीइंफोर्समेंट को बुलाया है बाहर से, ताकि वो लोग बैरियर को ब्रेक कर पाए। बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जनरल स्वान युआन को बोल दिया था कि स्वान युआन आर्मी को पूरी तरीके से रेडी करके बाहर की तरफ से अटैक करे। अब उसकी बातें सुन के रुयू कहने लगते हैं, बट वहाँ पे तो दूसरे जनरल्स और दूसरे लोग भी होंगे ना। बट टैन्यू कहने लगता है, उन सबको हमने पहले ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, वैसे माफ कर देना सिटी लॉर्ड, मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पाया। उसकी बातें सुन के रुयू कहने लगती है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुमने बहुत ज्यादा हेल्प की है, पता नहीं मैं तुम्हें कैसे थैंक यू करूंगी। टैन्यू सोचने लगा था, मैं होप करता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी प्रीवियस लाइफ में मैंने जो किया। अभी वहाँ पे जनरल स्वान युआन आ गए थे। वो कहने लगते हैं, टैन्यू, हमारी आर्मी पूरी तरीके से रेडी हो गई है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के बाहर हम देखते हैं जहाँ पे स्वान युआन जनरल के आर्मी मिलकर वहाँ के लोगों के ऊपर अटैक कर रहे थे। ये सब कुछ देख के लोंगयून सिटी का यंग मास्टर कहने लगता है, ड्रैगन सिटी के यंग मास्टर, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी आर्मी बाहर पूरी तरीके से तैनात है, तो फिर आखिरकार उन लोगों ने बताया क्यों नहीं कि एनिमी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं? क्या वो सब लोग यूजलेस है या उन सब ने सरेंडर कर दिया? क्या तुम्हारी सब आर्मी बस 100 पीस के लिए है बाहर? अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे क्विन फेंग कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों की आर्मी अभी भी बाहर है? वो तो 1 साल पहले ही खत्म हो गए थे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लोंगयून सिटी के यंग मास्टर को
पता चल गया था कि ड्रैगन सिटी के सन ने उसके साथ में झूठ बोला है। ये सब कुछ देख के वो कहने लगता है, क्या तुम लोगों को हमारे ऊपर भरोसा नहीं, इवन कि मेरे अंकल के ऊपर भी नहीं। और हम देखते वो गुस्से में कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता, भले ही हम ड्रैगन सिटी को कंक्यूर कर दे, वो तुम लोगों को नहीं मिलेगा। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहे थे, तभी हम देखते टैन्यू वहां पे रुयू के साथ में आ गया था। टैन्यू कहने लगता है, ये ड्रैगन सिटी नहीं, स्वान युआन सिटी है, याद रखना आपसे। अब उसे देख के वहां पे वो लोग गुस्सा हो गए थे। दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड कहने लगता है, अभी ये सब कुछ छोड़ो, सबसे पहले इन सबको खत्म करते हैं, उसके बाद में दूसरी चीजों के बारे में बातें करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो सब लोग अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। तभी टैन्यू होली पैगोडा के अंदर से दूसरे लोगों को भी निकालता है, वो लोग भी जाकर अटैक करने लगते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे रुयू सिटी लॉर्ड के साथ में फाइट कर रही थी। ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड कहने लगता है, अगर तुम सरेंडर करके मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा रुयू, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं टैन्यू वहाँ पे ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड के सन के साथ में फाइट कर रहा था। तभी वो कहने लगता है, तुम बस अभी यहाँ पे एम्पर रिलम के 3rd लेयर में हो, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे जीत पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, बट वहाँ पे लुओयान आके उसे रोक देता है। और हम देखते हैं वहाँ पे दातु और लुओयान दोनों मिलके उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो बंदा इंजर्ड होते हुए पीछे हो गया था। लुओयान उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, तभी वहाँ पे लॉन्गयून सिटी का यंग मास्टर उसे रोक देता है। वो कहने लगता है, सच में तुम तो यूजलेस हो, एक बीस्ट को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे लुओयान गुस्से में उस यंग मास्टर के साथ में फाइट करने लगा था। वो कहने लगता है, मैं तुम्हें बताऊंगा ये बीस्ट क्या क्या कर सकता है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उसे इंजर्ड करने लगा था, जिसको देखकर ड्रैगन सिटी का यंग मास्टर भी अटैक करने लगता है। ये सब कुछ देख के वहाँ पे लुओयान डिमोनिक ड्रैगन मतलब कि अपने इनहेरिटेंस का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से डिमोनिक ड्रैगन का स्पिरिचुअल फॉर्म आ जाता है जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। ये सब कुछ देख के वो लोग डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ लॉन्गयून सिटी का वो जनरल और वहाँ पे ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड बैरियर को ब्रेक कर रहे थे, तभी वो लोग आके उन लोगों को बचा लेते हैं। ये सब कुछ देख के वहाँ पे ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सन के ऊपर अटैक करो। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू अपने लाइट सोर्ड का यूज करते हुए उसके सन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये सब कुछ देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। बट हम देखते हैं लाइट सोर्ड से दूसरी तरफ टैन्यू लॉन्गयून सिटी के यंग मास्टर के ऊपर भी अटैक करता है, जिसकी वजह से वो पीछे हो गया था। वो कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस सोर्ड से मुझे मार पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए क्योस पाव का यूज करते हुए अटैक कर रहा था। ये सब कुछ देख के टैन्यू कहने लगता है, तुम इससे मुझे खत्म करोगे। और हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उसके अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई करता है, मतलब कि उसके पाव को। ये सब कुछ देख के वो परेशान हो गया था। तभी एक बड़ा था स्पिरिचुअल सोर्ड उसके ऊपर लगने वाला था। वो कहने लगता है, अंकल मुझे बचाइए। बट हम देखते वो खत्म हो गया था। ये सब कुछ देख के वहाँ पे लॉन्गयून सिटी का जनरल गुस्से में टैन्यू के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और ड्रैगन सिटी का सिटी लॉर्ड भी ऐसा ही करता है। बट हम देखते बीच में रुयू आकर वहाँ पे ड्रैगन सिटी के सिटी लॉर्ड को रोक देती है। दूसरी तरफ लॉन्गयून सिटी का वो जनरल टैन्यू के ऊपर अटैक कर रहा था, वो उसे लगने ही वाला था। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म हो जाता है यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।